जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। और हम तो हैरान। चमार चीमा बोल रहे इंडियन एयर चीफ अनिल चौहान का कहना है ऑपरेशन सिंदूर चालू है। चमार चीमा का कहना है इंडिया हाफिज सईद के बहाने हाफिज सईद को हमला करेगा, मारेगा और दुनिया वाला को बोलेगा हमने तो टेररिस्ट को मारा, हाफिज सईद को। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करेगा और इंडिया का एयरपोर्ट, मिलिट्री, ये सब जगह एसेट पे हमला करेगा पाकिस्तान। और फिर इंडिया इसी के बहाना से पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर हमला करेगा। चमार चीमा का कहना है ये प्लानिंग किया हुआ है इंडिया का, ये कहना है चमार चीमा का। जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम मसूद अजहर उसको ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त चित्राल में है, हमें पता है तुम कहाँ पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर। और इस दफ़ा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं। और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को। कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगले दिन मैंने आपको एक खबर दी थी कि जनाब इंडिया ये कह रहा है कि हम जो हाफिज, वो क्या नाम है उसका, मसूद अजहर, उसको ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त चित्राल में है। और इस वक्त ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर थी जो उन्होंने मीडिया को दी। और मीडिया को देने का मकसद यही था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम कहाँ पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर। और इस दफ़ा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया है। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं। और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। लेकिन इस दफा एयरफोर्स ने एक और पॉलिसी बना के रखी हुई है, मुझे उसका पता है, लेकिन आई शुड नॉट बी शेयरिंग हियर एट दिस मोमेंट बिकॉज इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वो कह रहे हैं जी CDS साहब कि जनाब स्टिल ऑन शास्त्रा एंड शास्त्रा बोथ की। ये मुझे इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना, उसकी मीनिंग वो ये कह रहे हैं कि जी वॉरफेयर एंड नॉलेज दोनों का इल्म होना चाहिए। उन्होंने कहा जी एसेंशियल है मिलिट्री के लिए, दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वॉरफेयर एंड नॉलेज ऑफ नॉलेज एंड दे नीड टू लर्न अबाउट वॉरफेयर एंड दे नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ द वॉरफेयर। और वो कह रहे हैं कि द इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है दैट हैज़ टू बी वेरी हाई 24/7 365 डेज। इसका मतलब क्या है? इज इट टेलिंग दैट द एयरफोर्स वॉज नॉट दैट मच अप टू डेट? क्या वो अपनी एयरफोर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की वॉरफेयर की समझ नहीं थी? क्या वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के पूरा नॉलेज नहीं था? दिस इज व्हाट ही सेइंग ना, एज सन त्सू सेज, जो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था वो ये कहता था नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू कैन विन 100 बैटल्स। सो व्हाट जनरल चौहान इज सेइंग दैट you must know the warfare and you must have the knowledge of that। और ये उन्होंने कल एक डिफेंस सेमिनार जो है वो किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जो वॉरियर है
He needs to master all the three levels of warfare: tactical, operational and strategic in all domains. कि टेक्निकल लेवल पे आपको क्या चाहिए, ऑपरेशनल लेवल पे क्या चाहिए एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन में क्या चाहिए. सो बेसिकली इंडिया जो है, इंडियन जो वो क्या नाम है उसका, आर्मी है, वो कह रही है कि ठीक है भाई साहब, हमें तो अपनी ज़मीन का पता है. आर्मी ये कह रही है, नेवी वाले कहते हैं हमें उसका पता है. तो इट मीन्स कि शायद ये बात एयरफोर्स की कर रहे हैं, दैट एयरफोर्स नीड्स टू बी मोर रेडी एंड दे नीड टू बी रेडी 65 days 24/7 हमें इस पे रेडी होना चाहिए. This is what they are expecting, this is what they are planning. और all the three levels जो वॉरफेयर के हैं, टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इन ऑल डोमेन्स. और जाहिर बात है इनकी जो बातें हैं वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहा है. बाय द वे ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. बेसिकली वंस व्हेन समवन रीइटरेट्स समथिंग, जब कोई बंदा रीइटरेट करता है किसी चीज को बार बार, तो वहां पर मकसद यही होता है कि दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क, और दैट्स वेयर वी आर वर्किंग ऑन, और दैट्स वेयर विच इज आवर पोजीशन इज स्ट्रेंथनिंग. सो ये जो थर्ड रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं मिलिट्री वॉरफेयर में, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कन्वर्जेंस है ये वॉरफेयर की, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं. और ये जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है वो जिसमें काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स जो हैं उनको मिक्स करने की बात कर रहे हैं जनरल चौहान. So one must be ready कि ये जो एलिमेंट्स वो जैसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर से थर्ड जनरेशन जो वॉर है, सबका समझ होना चाहिए. टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन. निचले लेवल पे क्या होगा, जो जंग के दौरान अंदर बैठे हुए हैं उनको क्या करना है, एंड देन एक बड़े लेवल पे क्या हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के जो क्या नाम है उनका, डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि पाकिस्तान 81% अपना मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से ले रहा है. सो इन फैक्ट दैट इज़ टू अंडरस्टैंड कि जी स्ट्रेटेजिकली हम पाकिस्तान को समझते हैं कि इनकी एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी हो सकती है. और अगर उनको समझ नहीं आई ड्यूरिंग द जंग कि पाकिस्तान ने जो किल चेन कैसे इस्टेब्लिश की, और पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जनाब जो वो जिसे कहते हैं ना हाउ टू फाइट वॉर को हम लड़ना तो चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं, तो हमने वो जो इंट्रॉपरेबिलिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और हमने ऑन ग्राउंड कैसे समझा. आप देखें टेक्निकल लेवल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को इंडिया के अंदर कहाँ से मिली, जब पाकिस्तान ने इंडिया के S-400 को ढूंढा, ठीक है, वो भी. और फिर ये है कि इंडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ रखेगा, क्या क्या करेगा, और ऑपरेशनल जो तैयारी है. जब इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि हमारी जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसको समझ थी कि हम कौन कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री जो DGMO है वो हमें ये कह रहा था कि अब आप ये इस्तेमाल करने लगे हो, ये ना करना, ये करने लगे हो, ये ना करना, ये करने लगे हो, ये ना करना. तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो सारा पता था कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है. सो वो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो समझते हैं कि पाकिस्तान के पास थी, विच डेफिनेटली वो इंडिया, उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है, ये चाइना की कैपेबिलिटी है. तो दे हैड दिस आइडिया. बहरहाल ऑब्वियसली पाकिस्तान की एयरफोर्स और देखें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना एक चीज़ होती है, हिट करना और चीज़ होती है. और जैसे वो कहते हैं ना कि एक पूरी की पूरी वो जो ये इंट्रॉपरेबिलिटी इस्टेब्लिश करना, आर्म फोर्सेस के दरमियान लिंक बिल्ड करना, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, या इसको आप बोलते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये सारी की सारी बिल्ड करना. फॉर एग्जांपल इतने ज़्यादा आपके पास हों रेडार्स हों, हर रेडार की डिफरेंट लैंग्वेज है. आप जैसे आप फॉर एग्जांपल वो जैसे कहते हैं ना, आपको JF-17 थंडर का भी पता होना चाहिए, आपको राफेल का भी पता होना चाहिए. और पाकिस्तानी राफेल उड़ाते रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ वो कहाँ उड़ाते रहे हैं. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल. पाकिस्तानी पायलट्स राफेल उड़ाते रहे हैं, वो कहाँ उड़ाते रहे हैं वो एक डिफरेंट डोमेन है, ठीक है. दैट्स व्हाई मच ऑफ द इंफॉर्मेशन पाकिस्तान हैड ऑफ द राफेल, कि ये राफेल क्या बला का नाम है, ठीक है. मे बी SU-57 की हमें ना कोई पता हो, या हमारे फौजियों को एयरफोर्स को ना पता हो, या क्या पता ये भी वो उड़ाते रहे हों कहीं ना कहीं पे बैठ के. क्योंकि होता ये है कि जिस फ्रेंडली कंट्री के पास कोई जहाज़ होता है तो उसकी वो खबर ले लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या वेपन है, ये क्या कर सकता है. तो उसके अंदर वो सारी की सारी समझ रखने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल जो इनका राफेल का जो इंटरनल
सेटअप था जिसके ज़रिए ये सब कुछ समझते थे और जानते थे कि ये क्या इन्हें जो सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर के कोड को तोड़ना है एंड ऑल दैट। बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि जी आपने बर्बैरिक अटैक किया, टेररिस्ट ने ये हुआ वो हुआ, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया था और हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। देखें, पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान विल हैव टू हिट बैक। इंडिया जब ये कहता है कि जनाब हमने पाकिस्तान को पैगाम भेजा था कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये ना करो, और हमने जो हमला किया है ना, हमने आप पे हमला नहीं किया, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया है। अब पाकिस्तान इस पे यार कहेगा यार ये क्या बातें कर रहे हो, आप पे हमला नहीं किया, उस पे हमला किया, इस पे हमला नहीं किया, उस पे हमला किया। भाई तुम लोगों ने पाकिस्तान पे हमला किया, एंड डू यू एक्सपेक्ट अस वी विल बी साइलेंट? आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान साइलेंट रहेगा? और अगर तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान साइलेंट रहेगा तो फिर तो ये कोई बड़े बुरे हालात हैं। और इंडिया को इस चीज़ का पता था कि पाकिस्तान वापस आएगा, बस शायद इंडिया को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान जो है ना मुख्तलिफ हमारे हमले कर सकता है। इसलिए इंडिया का बेसिकली जो मेन थर्स्ट था ना, और जो पावर थी और वो जो उनका था, वो ये था कि हमारे पास S-400 है। दे नेवर था। अब अच्छा S-400 तो है, बट हाउ टू प्रोटेक्ट द एयरफोर्स, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। और इंडिया ने ये जो लॉन्च की हुई हैं स्ट्राइक्स पाकिस्तान के एयर के अंदर, देखिए ये बड़ी, इंडिया को थोड़ा सा अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा। अगर तो इंडिया ये समझता है ना कि जनाब हम वो जिसे कहते हैं परवाही कोई नहीं है, ठीक है। ये जो अनिल चौहान साहब कह रहे हैं ना कि थर्ड रेवोल्यूशन इन मिलिट्री वॉरफेयर आ चुका हुआ है, अब वॉरफेयर और नॉलेज पूरी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। और दैट्स फाइन, होना चाहिए भाई, लेकिन आप ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो खामोश रहेगा और पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ये जो बात है ना ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दिस इज ऑल एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इंडिया वांट्स टू कीप। सो पाकिस्तान इज ऑल रेडी टू फाइट इन मल्टी डोमेन वॉरफेयर, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स, मैंने रिसेंटली पाकिस्तान के एयरफोर्स की कुछ कैपेबिलिटीज़ देखी हैं, एंड ट्रस्ट मी, यू नो दिस इज समथिंग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट मी। और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने मदद आप लेते हैं दुनिया से। देखें, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सारा कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने जो जिसे कहते हैं ना वो इंटरकनेक्टेडनेस और जॉइंटनेस, और जिसे आप दूसरी तरफ आप ये कह लें कि जनाब आपने ये जो थी इंटीग्रेशन थी, जो लफ्ज़ मैं बोलना चाह रहा था, वो इंटीग्रेशन जो थी ना वो